My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about main points in motion. मोशन के मेन पॉइंट्स, मोशन के बारे में आप भी कुछ पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में. इसमें देखिए मोशन के मेन पॉइंट्स. मोशन along a straight line is called tangent, ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन. एक मोशन मतलब सीधी लाइन में मोशन है, गति है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन. तो यहाँ पर जो है रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में इस चैप्टर में स्टडी है. तो इसमें जो है डिस्टेंस क्या है? दूरी. द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन विच इट मूव्स. एक्चुअल पाथ जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो वह एक्चुअल पाथ जो है वही डिस्टेंस है, वही दूरी है. नेक्स्ट है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. अंडरस्टैंड? स्केलर अदिश राशि विदाउट डायरेक्शन. इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि. अंडरस्टैंड? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसका एमसीक्यू भी बन सकता है, बनाएंगे. तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि. इट नेवर बी नेगेटिव और जीरो. ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती. डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं और नहीं जीरो होती. जब वो मोशन किसी पॉइंट से चलना शुरू कर देती है, कोई ऑब्जेक्ट चलता है, तो उसकी डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकती. नेक्स्ट डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू. देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बराबर डिस्टेंस हो सकती है या उससे अधिक, ग्रेटर. कम नहीं हो सकती है. ये अंडरस्टैंड? डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस विद डायरेक्शन होता है. नेक्स्ट डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीज. डिस्टेंस जो है वो नेवर बी डिक्रीज विद टाइम. टाइम के साथ ये डिक्रीज नहीं होती. और ए मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो. किसी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. तो ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? डिस्टेंस की मीटर. डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर है, आगे बताएंगे. तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. अब इसमें देखिए कई एमसीक्यूज बन सकते हैं. एमसीक्यूज का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक आंसर सही होगा में और उसमें उसी पर टिक करना है. और तो इस प्रकार से जो है बना सकते हैं बहुत से एमसीक्यू. दीज आर मेन पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट विस्थापन. डिस्टेंस विद डायरेक्शन. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. टू पॉइंट्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट, तो सॉरी हियर इज डिस्प्लेसमेंट. क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है. तो ये कंडीशन यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट को
नेगेटिव जैसे किसी स्थान से कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करना शुरू कर देता है और उसी स्थान पर आ जाता है, उसी प्लेस पर आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। जिस पॉइंट से डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन जाता है तो नेगेटिव होगा, और उसी डायरेक्शन में मोशन करता है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे कम, अधिक नहीं हो सकता, उससे लेस देन डिस्टेंस, लेस देन डिस्टेंस। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज हो सकता है। फॉर ए मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो, और ये जीरो भी हो सकता है। ये जो है मूविंग करती बॉडी के लिए जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ऐसा यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की मीटर और डिस्टेंस की भी मीटर है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट जो है सेम है, ऐसा यूनिट सेम है, मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो स्पीड होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे यहाँ से मान लीजिए किसी स्थान से दिल्ली 200 किलोमीटर है और 5 आवर्स में वो वहाँ कोई व्हीकल पहुँच गया, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 200 अपॉन टाइम कितना हुआ, 5, तो कितना हो गया, ये होगा तुम्हारा 40 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए स्पीड जो है कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। कोई व्हीकल चलता है, जैसे मान लीजिए कहीं क्राउड मिलती है तो स्पीड कम हो जाएगी, और एक क्लियर रोड मिलता है तो स्पीड अधिक हो जाएगी। तो उन सबको मिलाकर के जब हम स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से जो है मान लीजिए किसी स्थान से दिल्ली तक की जो दूरी निकाली वो एवरेज स्पीड निकाली जाए। क्या स्पीड निकाली जाएगी, एवरेज स्पीड। तो कई बार जो है ऑब्जेक्ट जो है व्हीकल जो है वो स्पीड कम होगी उसकी, कहीं पर नहीं। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर इसको इंडिकेट किया गया है एवरेज स्पीड v इक्वल टू s अपॉन t। s जो है डिस्टेंस ट्रेवल, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, और t टाइम। नेक्स्ट है पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ये s को s पर पावर माइनस में लिखते हैं तो ये पर सेकंड हो जाता है, मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन क्या होगा, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होगा वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड। अंडरस्टैंड, थोड़ी अंतर इनमें, केवल डायरेक्शन का अंतर है। में डायरेक्शन है तो वेलोसिटी है, और डायरेक्शन नहीं तो स्पीड। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी उनका हमें एवरेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2। u जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, v इंडिकेट है फाइनल वेलोसिटी, u प्लस v अपॉन 2। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एंड ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, सेम है। ऐसा यूनिट जो है स्पीड और वेलोसिटी की सेम है, मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड, अब इसमें कई एमसीक्यू बन सकते हैं। इसी प्रकार से एमसीक्यूज बनाइए, इसको लर्न करने का चीज़ अंडरस्टैंड कर लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे किसी डायरेक्शन में हम जो है स्पीड बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है किसी डायरेक्शन, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। तो ये क्या हो गया एक्सीलरेशन। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको m अपॉन s स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस से पावर लगा देते हैं तो पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाता है, पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, कैसे आया, इसमें देखेंगे कि जैसे कि ये वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीटर अपॉन सेकंड, क्या हुआ मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। और टाइम यहां पर क्या लेंगे, वो भी सेकंड में, तो ये मीटर और सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट अंदर ये सेकंड स्क्वायर में, यहाँ पर सेकंड, तो इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मान लीजिए एमसीक्यू बनाना है तो राइट का या ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 और ऑप्शन दे दिए, कोई इनकरेक्ट दे दिए, समझे। तो इस प्रकार से एमसीक्यू, इनसे कई एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। अच्छी प्रकार से ध्यान से इसके रीड करेंगे। अंडरस्टैंड अबाउट डिस्टेंस, कोई पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है आता है बी पॉइंट, तो ये इसकी क्या होगी डिस्टेंस होगी। वो इस प्रकार से मान लीजिए ए पॉइंट से इस पर मूविंग करता हुआ बी पॉइंट, तो इसकी क्या है डिस्टेंस होगी। इस प्रकार से डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है डिस्टेंस। यहाँ से कोई मान लीजिए ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और ये घूम करके आ जाता है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए 25 मीटर चला और इस पॉइंट से यहाँ से नापा जाए तो ये भी 25 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 मीटर, 50 मीटर। तो इस प्रकार से डिस्टेंस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वे पर चलता है, किसी पथ पर चलता है, तो एक्चुअल पाथ जो भी उसका है मूविंग का एक्चुअल पाथ वो डिस्टेंस है। मूविंग का एक्चुअल पाथ क्या है डिस्टेंस। आप समझिए इसमें, जैसे कि हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, यहां पर भी कर दो डिस्प्लेसमेंट भी इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए अच्छी तरह से। ए टू बी ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस बड़ा इक्वल है। देखिए यहां पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां पर देखिए यहां से ए से लेकर के और बी पॉइंट, ए से लेकर के बी पॉइंट पर, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट।
शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है घूम के इस प्रकार से मूविंग करते हुए चलता है, ये क्या है? डिस्टेंस। समझ में आया? अच्छी प्रकार समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट 25 मीटर जाता है और वहां से फिर घूमता हुआ फिर दोबारा फिर यहाँ पर आ जाता है उसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है कितना होगा? 50। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट जिस स्थान से हो गया था उसी स्थान पर आगे आ गया, मतलब जो रुक गया करके उसी प्लेस पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ विद डायरेक्शन। लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसी स्थान पर आ गया तो ये डबल उसको चलना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उस स्थान से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर उसी स्थान पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट 0। तो इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे और भी बहुत सारे इसमें जो है MCQs बनाएंगे नहीं अच्छी प्रकार से, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और 0, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू ए ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तो इसमें अब इतना ही, और इसमें काफ़ी MCQs बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दें और बेस्ट ऑफ लक।